भी अपनी चहचहाहट के साथ भोर होने का संदेश दे रहे थे। गौरी को भी तो आज की भोर का न जाने कितने दिनों से इंतजार था। गौरी के घर में आज ढोलक की थाप पर वैवाहिक गीत सुनाई दे रहे थे। गौरी खुश थी क्योंकि आज उसकी शालिनी दीदी की शादी जो थी। दूसरा, वो 11वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। पूरे घर में फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक गौरी न जाने कितने चक्कर अब तक लगा चुकी थी, लेकिन थकान का नाम तक उसके मुंह पर नहीं आया था। अरे ओ गौरी, जा पूजा की थाली लेती आ, माँ ने आवाज लगाई। गौरी चहलकदमी करती हुई पूजा की थाली लाकर वहीं दादी के पास बैठ गई। एक औरत जो माँ की कोई रिश्तेदार थी वो माँ से बोली, दीपा, तेरी दोनों बेटियां ही बहुत सुंदर है, साक्षात राधा और रुक्मणी है। माँ प्रसन्नता के साथ बोली, ईश्वर का ही आशीर्वाद है जीजी। गौरी सारी बातें सुनकर सोच रही थी, क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भंवरों की गुंजार, रंग बिरंगी तितलियों की अटखेलियां और बगियों में लगे फूलों की सुगंध से हमें बसंत रूपी यौवन के आगमन का एहसास होता है। गौरी को भी अपने यौवन रूपी बसंत के आने का एहसास होने लगा। पहली बार लहंगा पहनकर आज वो बहुत सुंदर लगने वाली है। बस इसी ख्याल से उसका मन बिना डोरी के गगन की ऊंचाइयों में उड़े जा रहा था। शाम को जब वो दीदी के साथ पार्लर से तैयार होकर आई तो गौरी बहुत सुंदर लग रही थी। शादी की सारी रस्मों में उसने अपनी प्यारी दीदी का साथ नहीं छोड़ा। दूसरे ही दिन दीदी विदा हो गई। गौरी अपनी पढ़ाई में फिर से व्यस्त हो गई। एक दिन दीदी ससुराल से आते ही गौरी से बोली, क्यों री, तू तो पटाखा बनती जा रही है। गौरी को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई। फिर दीदी माँ से बोली कि कोई है जो आज आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप देखना। दीदी ने और कुछ भी नहीं बताया। गौरी यही सोचे जा रही थी कि आखिर कौन आ रहा है। शाम को घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गौरी समझ गई थी कि ये वही है जिनकी दीदी बात कर रही थी। गौरी ने खिड़की से देखा, एक स्मार्ट, सुदर्शन, गौरवपूर्ण 23-24 साल का सभ्य युवक गाड़ी से उतरा है। दीदी ने जल्दी से जाकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। माँ पापा ने भी दीदी के साथ मेहमान नवाजी की, औपचारिकताएं पूरे दिल से निभाई। गौरी को इतना तो समझ आ रहा था कि ये दीदी के ससुराल पक्ष से है। उसे सभी की बातों से इतना तो पता चला कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। उनका नाम जतिन है। थोड़ी ही देर में उसने अपने सभ्य शालीन व्यवहार से गौरी के माँ पापा को अपना फैन बना लिया था। जतिन उस रात गौरी के घर पर ही रुका। दूसरे दिन उसने गौरी की माँ दीपा को सोफे पर बहुत आदर के साथ बैठाया और धैर्य के साथ बोलने लगा, मैं आपकी गौरी से शादी करना चाहता हूँ। गौरी की माँ और दीपा ने उसे गौर से देखा। जिस अधिकार पूर्वक वह बात कर रहा था उस बात में उसे सच्चाई नजर आई। उसका मासूमियत से भरा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मुसाफिर हो जो अपनी प्रिय वस्तु को यात्रा पर जाने से पहले छोड़ गया हो और वापस आकर मांग रहा हो। माँ उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। उसमें कोई कमी भी नहीं थी। उसे क्या कह दी। दीदी ने ही गौरी की बात जतिन से करवाई। गौरी को भी जतिन अच्छे लगे थे। जतिन में कोई कमी भी नहीं थी जिसके लिए वो पसंद ना आए। जतिन जो इम्प्रेशन माँ पापा के मानस पटल पर पहली बार में छोड़ कर गए थे, उससे गौरी के घर आने का रास्ता साफ हो गया था। जतिन अब किसी न किसी बहाने से उनके घर आने लगा। बहाना नंबर 1, यहाँ से निकल रहा था तो आ गया, या गाड़ी खराब हो गई तो आ गया, यही किसी रिश्तेदार की शादी में आया था। गौरी से मिलने के लिए जतिन के बहाने थे। ये बात गौरी भी जानने लग गई थी। इन प्यार भरी मुलाकातों में 3 साल गुजर गए। गौरी का ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था। अब ये प्यार एक तरफा नहीं था। गौरी भी अब जतिन को उतना ही प्यार करने लगी थी। कभी कभी वो सोचती, कहीं न कहीं पूर्व जन्मों की स्टीम से ही हमारा जीवन चल रहा है। कैसे कोई इंसान हमें इतना अच्छा लगता है कि एक बार देखने पर ही उसके साथ पूरा जीवन बिताने का मन करता है, जैसे हम अपने पूर्व जन्म के साथी को पहचान जाते हो। एक दिन जन्म पत्रिका मिलान करवाने के लिए जतिन की बहन आई। पंडित ने दोनों की पत्रिका देखकर विवाह के लिए साफ मना कर दिया। गुड़ मिलान नहीं हो पाएगा, ये शादी नहीं हो सकती। जतिन गौरी की माँ को लेकर बहुत से पंडितों के पास गया कि शायद कोई रास्ता निकल आए। आंधी जब नाव के किनारे से खींच ले जाना चाहती है, तब लंगर जिस तरह मिट्टी को जकड़े रहने का प्रयत्न करता है,
ऐसी ही दशा जतिन की उस समय थी। दोनों तरफ कट्टर ब्राह्मण परिवारों को समझाना बहुत मुश्किल था। मनुष्य का जीवन घटनाओं और परिस्थितियों वश ही भिन्न भिन्न हो सकता है। अच्छे बुरे साधारण नियमों को बड़ी मजबूती से कसकर बांधने पर वे नियम ही रह जाते हैं, धर्म नहीं बन पाते। दोनों परिवारों ने नियमों को कस के बांध के रखा था। जतिन और गौरी के जीवन पर इन नियमों का क्या प्रभाव पड़ने वाला था, कोई नहीं जानता था। जतिन ने दूसरी जगह शादी करने से मना कर दिया था। इधर चुलबुली गौरी एकदम शांत रहने लगी। उसने सोच लिया था कि वो जतिन की जगह किसी को भी नहीं दे पाएगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। गौरी को पापा ने बहुत समझाया, तुम्हारे लिए और बहुत से रिश्ते में देखूंगा। गौरी उनसे कुछ नहीं बोली, बस लिपट कर रो पड़ी, जैसे कह रही हो इन रिवाजों को तोड़ दो पापा, जीवन तो चलेगा ही। गौरी पढ़ाई करके कॉलेज में लेक्चरर बन गई और जतिन भी अपनी नौकरी में ध्यान दे रहा था। दोनों मिलते जरूर थे। दोनों ने वैवाहिक बंधन को तिलांजलि दे दी। बाहरी रूप में दोनों जीवन साथी ना सही, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने एक दूसरे को हमसफर बना लिया था। गौरी का जीवन साथी जतिन ही था। गौरी के हर सुख दुख में जतिन उसके साथ था। प्यार का कोई नाम नहीं होता, प्यार को कोई रिश्ते का नाम देना जरूरी भी नहीं। अपने इस प्रेम को उन्होंने खूबसूरत मोड़ दिया। प्रेम समर्पण है। स्त्री पुरुष दोनों का एक दूसरे के प्रति समान समर्पण होना ही प्रेम है। वो समाज के आगे झुक गया, लेकिन प्यार के आगे नहीं झुका। ये उनके प्यार की ही जीत थी।